नमस्ते दोस्तों। आज का उपविषय है भाषा और उसके भेद। क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? जी हाँ, ये है रेडियो। इसी के साथ ही आपकी स्क्रीन पर एक और आइकन दिखाई दे रहा है। क्या आप पहचानते हैं ये क्या है? जी हाँ, ये है डीडी नेशनल दूरदर्शन। इसी के साथ ही आपकी स्क्रीन पर एक और आइकन दिखाई दे रहा है। क्या आप जानते हैं ये क्या है? जी हाँ, ये है टेलीफोन। इसी के साथ ही आपकी स्क्रीन पर एक और आइकन दिखाई दे रहा है। क्या पहचानते हैं ये क्या है? जी हाँ, ये है खत, पत्र। इसी के साथ ही आपकी स्क्रीन पर एक और आइकन दिखाई दे रहा है। क्या आप पहचानते हैं ये क्या है? जी हाँ, ये है टेलीविज़न। हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, उड़िया, असमिया, तमिल, मराठी, नेपाली। अगर इन सबको एक नाम देना हो तो हम क्या नाम देंगे? जी हाँ, भाषा। तो आज का हमारा उपविषय है भाषा। किसे कहते हैं, भाषा का क्या अर्थ है, भाषा से आप क्या समझते हो। प्रश्न जिस प्रकार मर्जी आ जाए, उत्तर एक समान ही होता है। तो चलिए भाषा की परिभाषा करते हैं। जिस साधन के माध्यम से मनुष्य अपने विचार या भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरे के विचार सुनकर या पढ़कर समझता है, उसे भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी। तो साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति अपने मन के विचार या भाव दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरा सामने वाला व्यक्ति पढ़कर या सुनकर समझता है, तो उस साधन को भाषा कहा जाता है। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा को ऑरल लैंग्वेज बोला जाता है अंग्रेजी में, और लिखित भाषा को रिटन लैंग्वेज। भाषा के कुल दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आइए अब हम इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। मौखिक भाषा, मुख से बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे दूरदर्शन, रेडियो, टेलीफोन इत्यादि पर बात करना मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं, जिस साधन के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने मन के विचार या भाव दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करता है और सामने वाला व्यक्ति सुनकर समझता है, तो उस साधन को मौखिक भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा, लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, शिलालेख, शामपट पर लिखना इत्यादि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो साधारण शब्दों में अगर बात करें तो जिस साधन के माध्यम से व्यक्ति अपने मन के विचार या भाव दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करता है और सामने वाला व्यक्ति पढ़कर समझता है, तो उस साधन को लिखित भाषा कहते हैं। ये थे भाषा के दो भेद, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे कि भाषा के कितने रूप हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि के अनुसार भाषा के चार रूप होते हैं, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। मातृभाषा को अंग्रेजी में बोलते हैं मदर लैंग्वेज, राजभाषा को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा को अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल लैंग्वेज, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो व्यवहारिक दृष्टि से भाषा के चार रूप होते हैं, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। आइए अब हम इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। मातृभाषा, जो भाषा बच्चा जन्म के बाद अपनी माता या परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहा जाता है। जन्म के बाद स्कूल जाने तक बच्चा जिस भाषा को सीखता है अपने परिवारजनों से या अपनी माता से, उस भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। राजभाषा, जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। तो
किसी एक राज्य के अंदर सरकारी कामकाज करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भाषा उस राज्य की राजभाषा कहलाती है। जैसे पंजाब की पंजाबी। राष्ट्रीय भाषा। जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है उसे राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी के अलावा 22 अन्य भाषाओं को भी संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो किसी एक देश के जो राज्य होते हैं वो आपस में समझौता करते समय या कोई संपर्क स्थापित करते समय जिस भाषा का प्रयोग करते हैं तो उस भाषा को उस देश की राष्ट्रीय भाषा नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा होने का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसी के साथ ही इसको संविधान में 22 अन्य भाषाओं को भी मान्यता दी गई थी। वो कौन कौन सी 22 भाषाएं थी, चलिए जानते हैं। तो वो थी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, उड़िया, असमिया, तमिल, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कोंकणी, मणिपुरी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, कन्नड़, बोडो, मैथिली और संथाली। तो ये 22 भाषाएं थी जिनको भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अन्य देशों से संपर्क स्थापित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता हासिल है क्योंकि ज़्यादातर देशों द्वारा इसी भाषा का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। तो अगर साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं दो या दो से अधिक देश आपस में बातचीत करते समय या संपर्क स्थापित करते समय या कोई समझौता करते समय जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने का दर्जा प्राप्त है क्योंकि ज़्यादातर देशों द्वारा अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। ये थे व्यवहारिक दृष्टि से भाषा के 4 रूप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।